दीक्षित ठाकुर जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आदित्य पंडित जी, गुड मॉर्निंग। तेशरा जी, वेलकम। सतीश नेगी जी, अनुराग वालिया जी, कौलदास जी, राजेश गंगोत्रा जी, मीना देवी जी, रोहित भाटिया, बबलू भाटिया जी, विनोद ठाकुर जी, यशपाल राव जी, राजेश गंगोत्रा जी, पवनपुरी जी, काश्यप शर्मा जी, राजपूत सुमीर पठानिया जी, विकास कुमार जी, नमस्ते। डिम्पल पटेल जी, मदन सिंह जी, अंकुश चौधरी जी, नर्मदा शर्मा जी, अर्पित शर्मा जी, छोटू ठाकुर जी, सीमा राणा जी, हर्षित भारद्वाज जी, बीना भारद्वाज जी, राजीव भल्ला जी, सला शास्त्री जी, सुमित कुमार जी, विनायक गर्ग जी, विद्यासागर डोगरा जी, रजत जी, शिव कुमार जी, विकी विक्रांत राजपूत जी, शकुंतला शर्मा जी, ध्रुव जम्बाल जी, विकास कुमार शांडिल जी, राजन अरोड़ा जी, संदीप कुमार जी, नमस्ते। सुनीता चौहान जी, आशा शर्मा जी, नमस्ते। संजय मेहता जी, संजू कौंडल जी, दिनेश वर्मा जी, करमचंद जी, नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूं। आज से हिमाचल प्रदेश में राहतों का नया दौर शुरू हो रहा है। आप इसे चाहें तो अनलॉक 2 कह लें, चाहे अनलॉक 3 कह लें। वास्तव में अनलॉक 2 जब हुआ था तो उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। पहले अनलॉक में आपको यह कहा गया था कि बाजार अब सारे खुलेंगे सोमवार से शुक्रवार तक, और 3 घंटे के बजाय 5 घंटे खुलेंगे। ये पहले अनलॉक की राहत थी। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ 3 घंटे के लिए जरूरी चीजों की दुकानें खुलती थी, जिसमें राशन की दुकान, किराना की दुकान, दूध, सब्जी, ब्रेड, मीट, मछली, अंडा, मांस इत्यादि की दुकानें खुलती थी। फल सब्जी की दुकानें खुलती थी, लेकिन बाकी दुकानें बंद थी। इसके बाद जब व्यापार मंडल मिले तो अनलॉक 1 में यह हुआ कि तमाम सभी तरह की दुकानों को 9 से 2 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई, और शनिवार और एतवार को सिर्फ 4 तरह की दुकानें, दवाई की दुकानें, फल सब्जी, दूध और ब्रेड इत्यादि की दुकानें, शुक्र शनिवार को सारी बंद होती थी इसके अलावा, लेकिन वो राहतें मिल गई थी। तीसरी जो दूसरा अनलॉक होना था टेक्निकली, उसमें कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उस दिन मंत्रिमंडल सारी चीजों को ढंग से नहीं देख पाया। उस दिन क्रिमेशन था नरेंद्र बरागटा का, उनकी डेथ हो गई थी, तो सारी चीजों को मंत्रिमंडल ध्यान से देख पाया, और एक लाइनर ले लिया गया कि जो व्यवस्था है वही लागू रहेगी। तो उसे आप चाहे मानिए चाहे नहीं मानिए, आप उसको अनलॉक 2 मानते हैं तो अनलॉक 2 मान लीजिए, तो ये अनलॉक 3 है आज का। अगर आप उसको माइनस करते हैं कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं, अनलॉक ही है, तो आप इसको अनलॉक 2 कह लीजिए। लेकिन राहतों का नया दौर शुरू हो रहा है। आज से बाजार सुबह से शाम तक रहेगा, 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। सभी दुकानें सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से 5 बजे तक खुलेंगी, और शनिवार और रविवार को फल, सब्जी, दूध और दवाई की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी बंद रहेंगी। इसके अलावा दफ्तरों में 30 से 50% हो गया है हाजिरी का। जो नफरी का फरमान है वो 30% की बजाय 50% आएंगे, और जिन दफ्तरों में 4 से कम ही कर्मचारी है वो पहले से ही सारे के सारे आ रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी व्यवस्था है कि आज परिवहन व्यवस्था चल जाएगी। 1200 रूटों पे बसें चल रही हैं। अलग अलग रूट्स हमने कल भी आपको बताए थे जिलों के, और 1200 रूटों पे बसें चलनी शुरू हो गई हैं सुबह से। 7 बजे के बाद अभी कुछ जिलों में बसें नहीं चलेंगी। हालांकि 5 बजे के बाद कोविड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। 144 हटा ली गई है सुबह 6 बजे से, लेकिन 5 बजे तक बाजार खुला रहेगा। 5 से 5 बजे शाम से सुबह के 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। कोविड कर्फ्यू का मतलब है कि बाकी चीजें उसी तरह से, जो कोविड के नियम थे आपको उसी तरह से मानने पड़ेंगे। बाजार बंद हो जाएगा, कोई चीजें नहीं रहेगी, और परिवहन को लेकर अभी जो है पुरानी व्यवस्था रहेगी। लेकिन जो बसें चल चुकी हैं अपने गंतव्य के लिए वो चलेंगी। लेकिन संभवतः 5 बजे के बाद कोई बस नहीं चलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 7 बजे के बाद तो वैसी सर्विस बंद है। तो 5 बजे होता है आखिरी बस जाए जो 7 बजे तक अपने गंतव्य पे पहुंचे, और उसके बाद है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खुलेंगी। अभी प्राइवेट बसेस नहीं चल रही हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम बसेस नहीं चला रहे हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन सरकार ने यह भी कह दिया है कि अगर प्राइवेट बसेस नहीं चलती हैं तो हम उनके रूटों पे भी अपनी बसें चलाने के लिए तैयार हैं। स्टैंड बाय 300 ऐसी बसें रखी गई, यानी जहां भी लगेगा कि सवारियां ज्यादा हैं और 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी करनी पड़ जाएगी, वहां पे दूसरी बस चला दी जाएगी उस रूट पे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कायदे से 50% से ऊपर सवारियां बसों में नहीं बिठाई जाएंगी। इसलिए आप भी ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को संकट में डाल दीजिए कि ठीक है जी अब 10 ही लोग बाहर रह गए हैं,
चलो कोई बात नहीं, खड़े होकर चले जाएंगे या एडजस्ट होकर चले जाएंगे, ये वो जमाना नहीं है। आप मांग कीजिए कि हम लोग जो है इतने लोग रह गए हैं, हमारे लिए दूसरी बस भेज दी जाए, प्रबंधन वहां आपको बस भेजेगा, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये आपके एक चीज को और ख्याल रखिएगा, ये आपको जो है सुविधा प्रदान की जा रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इसका लास्ट बस के टाइम पे इकट्ठे होकर पहुंचेंगे जी अब 6 बसें इकट्ठी चला दो तो ये भी नहीं है, होता यही है। हम लोग जो है सुविधाओं का अपने हिसाब से उपभोग करते हैं और जब कोई नई चीज नहीं मिलती तो हम हल्ला मचाते हैं। तो इन चीजों का हमको भी ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार हमारा सहयोग कर रही है, सरकार हमारे लिए ही सहूलतें जो है खोल रही है, धीरे धीरे रिलैक्सेशन कर रही है, लेकिन उसका हमको भी एहतराम होना चाहिए। हमको भी जो है एक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा कि ऐसा नहीं है कि जी दिन भर तो कोई बसों में नहीं बैठे और जब सरकार माथा पीट लेगी कोई वैसे नहीं बैठेगा तो क्या कुछ, तो शाम को सारे बंदे इकट्ठे हो जाएं 200 बंदे की, जब 6 बसें इकट्ठी भेज दो, ऐसा भी नहीं होता। अपने अपने जो है समय, मतलब जब आप बाजार में फालतू घूमने की जरूरत नहीं है, इसका मैं कहने का मतलब ये है। आपके लिए जो है रिलैक्सेशन सरकार ने दी है और कोरोना ने नहीं दी है, उसको बताएंगे आपको। हमने आपको बताया आज से पर्यटन के काम में भी तेजी आ जाएगी, परिवहन भी तेज हो जाएगा और कामकाज दूसरे, क्योंकि दफ्तर भी खुल रहे हैं 50% के साथ, तो हो जाएंगे। पर्यटन की स्थितियां है कि पिछले 36 घंटे में ही, कर्फ्यू खुलने से पहले ही 36 घंटे में 5000 गाड़ियां बाहर से शिमला पहुंच गई। बड़ा प्रश्न अब भी हम उठा रहे हैं कि उन 5000 गाड़ियों की RT-PCR रिपोर्ट चेक की गई थी या नहीं की गई थी, क्योंकि RT-PCR तो बेवकूफ आज सुबह 6 बजे से हुई है। वो गाड़ियां कल का डाटा पुलिस का आ गया, कैसे आ गए इतने लोग, क्या उनके साथ सबके पास RT-PCR है? अगर नहीं है तो फिर क्या RT-PCR ये वाली हुई नाके पे? सवाल तो उठेंगे, कैसे आ गए? रजिस्ट्रेशन में RT-PCR थी क्या नहीं थी, चेक करना चाहिए, ये देखना होगा। कहीं ना कहीं इसमें घालमेल जरूर है, कहीं ना कहीं घालमेल जरूर है। उधर आज से रोहतांग दर्रा भी पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। आपको 550 रुपए देकर SDM ऑफिस मनाली में परमिट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप रोहतांग जा सकते हैं। लेकिन रोहतांग जाने के लिए अभी दिन में, पूरे दिन में जो है 1400 वाहन ही जा सकेंगे, माफ कीजिए 1200 वाहन जा सकेंगे, 800 पेट्रोल के, 400 डीजल के, और इनमें आप अपना वाहन नहीं ले जा सकेंगे। आपको स्थानीय लोगों की टैक्सी जो है वही करनी होगी। लेकिन ये ठीक है, अच्छी बात है, स्थानीय जो टैक्सी वाले हैं, लंबे समय से बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार ढूंढा गया। लेकिन दूसरी चीज एक और रखी जाए, ख्याल रखा जाए कि लूट ना हो। प्रशासन को, अगर प्रशासन ने परमिट के पैसे तय कर दिए तो प्रशासन को गाड़ी के पैसे भी तय करने होंगे वहां पे, या फिर जो अगर शेयरिंग में गाड़ी जाती तो पर सीट, ओवरऑल गाड़ी के भी और पर सीट के भी जो है जो रेट है वो तय करने होंगे। एक तरफा नहीं चलेगा कि लूट नहीं चलेगी, लूट नहीं चलेगी। होता यही है, लूट शुरू हो जाती है। बड़े दिनों से भूखे हैं, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, ये हमारी मानसिकता है। इसलिए टैक्सी वाले जो हमारे भाई हैं उनको भी ध्यान रखना होगा कि लूट खसूट ना हो, वो ना करें ऐसा। अदरवाइज होगा यही कि फिर बाइंडिंग हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, और फिर लोग भी कहेंगे कि हमको जब अपनी गाड़ी तो क्यों न जाए उसमें। ये चीज देखनी होगी। हालांकि इसका हल यही है, रोहतांग वाला हल, कि आप वन वे कर दीजिए, इसको वन वे कर दीजिए, लोग टनल से होकर जाएं और रोहतांग से होकर आए। हर गाड़ी का रोहतांग में अपनी टीम लगा दीजिए, हर गाड़ी का टाइम रख दीजिए कि 10 से 15 मिनट रुकेगा ऊपर रोहतांग पे, उसके बाद उसको चलना होगा। और मड़ी में जो है वो आधे घंटे तक रुकेगा, क्योंकि वहां पे खान पान की व्यवस्था है, और उसके बाद उसको वहां से चलना होगा। इससे आप इस तरह से चीजों को करेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चीजों को कायदे से करते नहीं और समस्या आती है, और ये समस्या आएगी, मैं आपको बोल रहा हूं। जब ये तय कर लिया आपने कि लोग अपनी गाड़ियों में नहीं जा पाएंगे, चाहे उनके पास 4x4 है, चाहे जो मर्जी है, तो टैक्सी वाले मनमाने जो है पैसे वसूलेंगे। मनमाने पैसे वसूलेंगे तो फिर लूट हो गई। इसलिए आपने जब ये तय कर दिया कि अपनी गाड़ी में नहीं जाएंगे, आपने ये तय कर दिया कि 550 रुपए लगेंगे परमिट के, तो आप ये भी तय कर लीजिए कि टैक्सी के रेट ये होंगे। अव्वल तो होना यही चाहिए कि जहां 550 रुपए का परमिट बन रहा है वहीं से जो है गाड़ी ना बंदों को लौट की जाए कि आपको फलां नंबर की गाड़ी में सीट दी जाती है, अगर आपको फुल गाड़ी चाहिए तो ये पैसे हैं, अगर आपको शेयरिंग में चाहिए तो ये पैसे हैं, फलानी जाएगी। सब जगह ऐसे ही होता है, बहुत जगहों पे जो है मैक्सिमम देखा हमने। मैसूर की मैं आपको बात करता हूँ, मैसूर में आप रेलवे स्टेशन पे उतरिए, सामने जाइए, आपको प्रीपेड टैक्सी का जो स्टैंड है वहां पे वो लगा मिलेगा, और वही आपको चिट देगा, वही आपको टैक्सी नंबर देगा कि ये आदमी, इस आदमी को, ये आदमी आपको आपके गंतव्य पे छोड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, बात खत्म है। ये है जी, निजी बसें नहीं चल रही है जी, निजी बसें नहीं चल रही, तो ये चीजें तो करनी होंगी जी। और इसी तरह से देखिए, मन तो तभी भरता है। और आप कृपया अपना ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा टूरिस्ट एकदम से आएगा, इसलिए कृपया अपना ख्याल रखें। टैक्सी वालों भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें। पहले पैसे आप कभी भी कमा लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य, जान जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बदलाव का दौर है जी, आज से रोहतांग दर्रा भी खुल रहा है, और बदलाव के दौर की अगर बात करें तो अब कोरोना ने भी रूप बदल लिया है। उसको पता है
की राहतें दी जा रही हैं, इसलिए वो भी और मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, इसलिए वो भी लगातार अपने रूप बदल रहा है। उसने अल्फा से डेल्टा लिया और डेल्टा के बाद अब वो डेल्टा प्लस हो गया है। डेल्टा प्लस का मतलब डेल्टा से भी खतरनाक। जी हाँ, डेल्टा प्लस का मामला जो है ये ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि कोरोना के मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो कॉकटेल है वो इस वेरिएंट पर बेअसर हो सकता है। मतलब जो हमारा अभी तक हमने उपचार किया है वो डेल्टा प्लस पे काम नहीं आएगा। ये डेल्टा का है। डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम का जो है K417N म्यूटेशन के साथ जो है नया रूप आया है और भारत में इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी अभी नहीं है, लेकिन डेल्टा प्लस के 7 जून तक हमारे पास 6 केस आ चुके थे। हिमाचल में डेल्टा है, डेल्टा ऑटोमेटिकली डेल्टा प्लस में बदल रहा है। हिमाचल में डेल्टा के केसेस आए हैं और ये 6-7 जून के आसपास ही आए हैं, पिछले हफ्ते बताया गया था। और डेल्टा के केसेस, तो ये मामला जो है थोड़ा चिंता का विषय हो गया। मैंने वही कहा कि बदलावों का दौर है। दिल्ली में आज से सब कुछ खुल रहा है। दिक्कत जब दिल्ली और मुंबई में होती है तो पूरे देश में हो जाती है, ये भी ख्याल रखना होगा हम आपको। सबसे पहले दिक्कत वहां शुरू होती है क्योंकि बड़े शहर हैं, महानगर हैं और हर एक मार्केट में भी 2-2 लोगों की वजह से कोई संक्रमण फैल गया तो वो फिर बड़ा हो जाता है। छोटी छोटी चीजें बड़ी होती है। हिमाचल प्रदेश में उस तरह की चीजें नहीं है। हाँ ठीक है, गांव में संक्रमण पहुंच गया, लेकिन पहुंचा कैसे ये सब जानते हैं। ये सब जानते हैं संक्रमण बाहर से आया, इस देश में भी बाहर से आया और उसके बाद हमारे प्रदेश में भी बाहर से आया। तो ये है। तो दिल्ली और मुंबई में जब भी दिक्कत होती है तो होती है। तो दिल्ली आज से खुल रहा है, तमाम चीजें खुल रही है। 50% के साथ मेट्रो चलेगी और ऑटो रिक्शा भी 50% के साथ चलेंगे। सारी वहां पे चीजें होगी, सारे मॉल्स खुल जाएंगे, धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे दिल्ली में। हालांकि वहां पे आम आदमी को दर्शन की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वैसे धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। अंदर जाके आप दर्शन नहीं कर सकते। अभी जो कमेटियां हैं उनको जाने की व्यवस्था करने की हो सकता है अगले चरण में जो है उनको हफ्ते के बाद जो खोल दिया जाए। और केजरीवाल ने कहा भी है, मुख्यमंत्री ने, कि अगर केस बढ़े तो मैं बंद करूंगा और खुल गए, अगर कम रहे तो और खुलेगा जी। तो ये है। देश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में वहां केसेस का सिलसिला, कमी का सिलसिला जारी है। जो संडे को 24 घंटे खत्म हुए हमारे, जो अभी जो है रविवार जिसमें शामिल किया गया हमने, 68,362 सिर्फ केस नए आए हैं। 68,362 नए केस हैं। 1,13,003 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 3880 लोगों की मौत हुई है। मौतों का जो आंकड़ा है ये अभी नीचे नहीं जा रहा है, इसको देखना होगा। ये चिंता का विषय है। हमारे यहाँ भी रह के ऊपर नीचे हो रहा है। अभी ये एकदम से शांत नहीं हुआ है। एक दिन 9 आते हैं, अगले दिन 18 मौत हो जाती है, एक दिन 7 आते हैं, अगले दिन 14 मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और 24 घंटे में एक्टिव केस जो है वो 48,593 की कमी आई है और अब देश में सिर्फ 9,72,570 मरीजों का 577 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह पिछले साल के सितंबर से आए पहले पीक से भी कम है। तब 10,17,705 एक्टिव केस थे। तो ये फर्स्ट पीक के बराबर चला गया है मामला। लेकिन चीज वही है कि ये वेव जो होती है, वेव का जो बिहेवियर है वो यही है कि ऊपर जाके नीचे आएगी, जब बिल्कुल नीचे आएगी तो रिबाउंड करेगी। और यहाँ डबल चीज है, एक तो नीचे आ रही है, रिबाउंड करने का टाइम है, और दूसरा रिलैक्सेशन होगी जब नीचे आएगी, चीजें खुल रही हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा अपना, और बहुत ज्यादा आपको जो है एहतियात रखनी होगी, खासतौर से मेरे हिमाचल वासियों को, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आएंगे निश्चित तौर से वो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज जो है उससे बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमको सतर्कता भी बढ़ानी होगी। खतरे की आशंका भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ठीक रखिए, ध्यान रखिए। और अब बाहर से आने के लिए रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की जरूरत जरूर है आपको। बसें फिलहाल प्रदेश के भीतर ही चलेंगी। 1200 रूटों पे बसें चल रही हैं। आज कुछ रूट्स शायद और खोल दिए जाएं, लेकिन इन 1200 रूटों का मैं कल भी आपको हमने जो है ब्रेकअप दिया था एक, और ब्रेकअप में जी हाँ मेरे पास है वो ब्रेकअप मैं आपको दे देता हूँ। ये शिमला डिवीजन में 650 रूट चलने थे जी, मंडी डिवीजन में 200 रूट, हमीरपुर डिवीजन में 160 रूट और धर्मशाला डिवीजन में भी जो है 200 रूट चलने थे जी। तो लगभग 1210 रूट हैं और 300 जो बसें हैं वो स्टैंड बाय रखी गई हैं कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां चलाएंगे। इस तरह से तो लगातार देखिए इस तरह से चीजें हो रही हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज पहला दिन है, धीरे धीरे देखिए। बाजार खुलने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसमें जाना ही है। अभी आप 1.5 साल में अगर बिहेवियर नहीं सीखे तो आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। 4-5 करोड़ रुपया लोगों ने चालान में दे दिया, लेकिन जान जोखिम में डाली। अगर आपको चालान कराकर कोविड से मुक्ति मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, तो सारे करा लें। तब तो चालान के लिए भी लाइनें लगने लग जाएगी, मेरा पहले करो जी मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, चालान कराकर आप जो है खतरे को नहीं दूर कर सकते।
आपका पैसा जरूर जाएगा आपकी जेब से, आपके पास होगा, आप अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं लगाया, उसका चालान हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा कि चालान होने के बाद जो है आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चालान इसलिए हुआ कि आपने मास्क नहीं लगाया था। तो ख्याल रखिए, सरकार ने राहतें दी हैं, सरकार ने रिलैक्सेशन दी है, अभी और देगी और देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बंद रख के भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन केसेस ना बढ़े, ये हमारे हाथ में है। हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल, कोविड बिहेवियर का पूरा ख्याल रखना होगा। मास्क लगा के रखें, आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ी वैक्सीन, सबसे बड़ी ढाल यही है। मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल जहां तक संभव हो करें। बहुत ही मजबूरी है तो अलग बात है, अदरवाइज 2 गज की दूरी जरूरी है। और हाथ धोते रहे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्राइवेट बसें बंद हैं जी अभी। बलवंत राज चौहान जी, प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी। और मैरिज अपडेट पे कोई नहीं है जी। अंकी महाजन, अभी मैरिज को लेकर कोई बंदिशें अभी जो है रिलैक्स नहीं हुई हैं। वही 20 लोगों की बंदिशें मैरिज पे भी, और अंतिम संस्कार या अंतिम संस्कार के बाद की जो क्रियाएं हैं, शोक समाचार से जुड़ी जो बाकी चीजें, एक्टिविटीज हैं, उसको लेकर। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन अभी अलाउड नहीं है। दूसरा फंक्शन अलाउड नहीं है। ये लग बात है कि कल से बीजेपी का एक फिर से मंथन शिविर जो है वो पीटरहॉफ में लग रहा है। लेकिन टेक्निकली जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है कि इन 2 को छोड़कर कोई दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है जी। मंदिरों को अभी नहीं खोला जी। मंदिरों को खोलने के लिए विचार बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मंदिरों, आप बाजार चाहे 12 बजे, रात के 12 बजे तक खोल दें, अगर आप मंदिर नहीं खोलेंगे तो मंदिरों से जुड़े जो बाजार हैं उनको बाजार खोला नहीं खोला बराबर है। उनका कुछ सोचना ही होगा जी। अदर स्टेट के लिए प्रिया गुप्ता, अभी बसें नहीं चल रही हैं जी। अभी बसें नहीं चल रही है अदर स्टेट के लिए, अभी सिर्फ हिमाचल के भीतर चलेंगी। थैंक यू वेरी मच।